कैसे वो ट्री के माध्यम से लोगों का मन का बात पढ़ लेता है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आज घूमने आया हूं अपने गांव की तरफ और देख सकते हैं कि जो पीछे थोड़ा देख सकते हैं जनसंख्या में इसको नीलगाय बोलते हैं। और ये नीलगाय है जो हमारी फसलों को बर्बाद करती है। अपना चारा तो बनाती ही, लेकिन हम लोग का फसल का बर्बाद होता है। इसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के सबसे बड़ा ढोंगी कहें या पखंडी कहें या भविष्य में रेपिस्ट कहें, तो सबसे बड़ा पखंडी बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री हैं, जो कि लोगों को ऐसे ऐसे बातों से गुमराह कर दिए हैं और लोगों के मन में इतनी गलत फहमियाँ डाल दी हैं कि लोग उसमें उलझ पड़े हैं। इसके बाद में आजकल उन्हीं पर चर्चा हो रही है। जो आज हमारे देश में अगर कुछ भी हो रहा है तो उन्हीं को लेकर चर्चा है, उन्हीं को लेकर माने हर एक मीडिया में छाया हुआ है। ये तो बात सही है, होना भी चाहिए। और जो रामचरितमानस जो है उस पर भी जो बयान आया था शिक्षा मंत्री जी का, चंद्रशेखर यादव जी का, तो उन्होंने बयान दिया और उसको बयान को लेकर वो लोग थोड़ा ये हुए थे। फिर भी कुछ नहीं, वो जो थे हैं और वो जो किए हैं सही किए हैं। इसके बाद में हम धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बात करने वाले हैं कि जैसे वो नागपुर में गया। मैं इस पर अभी तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन सोच रहा था कि किस दिन बनाऊं। लेकिन आज मैंने इस पर वीडियो आप लोग के बीच में लाना ज़रूरी समझा कि जैसे मैं गया था नागपुर, इधर उधर तो पाखंड करता ही था। इसके बाद में गया था नागपुर में पहुंचा तो वहाँ अंधश्रद्धा उन्मूलन के संस्थापक श्याम मानव जी हैं, उनसे उनका टकराव हुआ। जब उनको पता चला श्याम मानव जी का कि पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री आने वाला है, तो उन्होंने एकदम लेटर जारी किए कि हाँ 30 लाख रुपया देंगे उनको, मेरे 2 सवालों का वो जवाब दे दें। 10 लोग रखेंगे हम अपने से और उनका नाम बता दें। आप लोग जानते ही होंगे कि वो चमत्कारी बाबा हैं और उनके पास बालाजी की शक्तियाँ होती हैं। तमाम देवी देवताओं के उनके ऊपर जो आशीर्वाद हैं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को जांचने के लिए क्या वास्तव में इनके पास ऐसी सारी चमत्कार शक्तियाँ हैं, तो इसी को जांचने के लिए वो बोले कि 10 व्यक्ति को रखेंगे और आप बताएंगे कि इनका नाम क्या है। खाली नाम बताना है आपको, और इनके बाद में और सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में बोले कि 10 चीज़ कमरा जो है, कमरा में 10 सामानें रखी जाएगी, जिसमें उनको बताना है कि इस कमरा में क्या क्या सामानें हैं। उनको 100% नहीं बताना है, 100 में 100 नहीं। अगर 100 में 90% अगर सही बताएं तो मान जाएंगे कि उनमें गुण है। इसके बाद में लोग कह रहे हैं कि अरे यार नास्तिक को लेकर, जो इनका सनातन धर्म है कि ये उन पर हमला नहीं, सनातन धर्म पर हमला हो रहा है। तो इसके बाद में ऐसे ऐसे कहकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जो SC ST OBC के लोग हैं वो अब समझ रहे हैं इनके पाखंडियों के बारे में। और शिक्षा मंत्री बिहार के जो हैं चंद्रशेखर यादव जी, जो कि प्रोफेसर हैं, वो भी कह दिए कि हम पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री को बिहार में एक भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे। अगर हुआ उसका कार्यक्रम तो वो जेल में जाएगा, उस पर FIR होगा। इसके बाद में उन लोग में भूचाल सा आ गया है कि अरे बाबा अब तो धंधा मंदा होने वाला है, धंधा ख़त्म होने वाला है। तो उन लोग एकदम बौखला गए हैं। इसके बाद में ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जिससे हम लोग का आहत नहीं होती है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो उन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसके बाद में जब उनके पास इतना शक्तियाँ हैं, अगर उनके पास इतना शक्तियाँ हैं तो उनको शक्तियों का प्रयोग इस देश में जितना भूखमरी है, जितना 166वां स्थान पर भूखमरी के मामले में जो हमारा देश है, तो वही करना चाहिए था उनका। वही करना चाहिए था कि जितने भी भूखे लोग हैं भाई, जब तुम्हारे पास चमत्कार है, चमत्कारी हो तुम, तो सब लोग को भूखे से भूखा को अनाज दे दो। इससे क्या वैसे हम लोग को ज़रूरत है। इसके बाद में तुम्हारे पास वो कहता ये भी है कि 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का समस्या हम जानते हैं। 3 दिन आगे क्या होने वाला है, 3 दिन पहले क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि अरे यार, सबसे तो क्या हम लोग को सैन्य पे इतना खर्च करने की ज़रूरत थी। तुम वहीं पर खड़ा हो जाओ और बताते रहो कि कब हमला होने वाला है, कौमे सैनिक के द्वारा क्या डायरेक्टली उस पर हमला कर दिया जाए। रात दिन भारत में आतंकवाद फैल रहा है, उसको रोका जा सकता है, पहले पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं कि अरे बाबा, जब तुम इतना ही चमत्कारी हो तो क्यों नहीं बता देते।
कि जो पुलवामा हमला में मारे गए थे इतने लोग, RDX बम कहाँ से आया बता दो। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा ये जो पाखंडी है ना, कहे कि इसके पास कोई ऐसा चीज़ें नहीं है कि जो चमत्कार वाली बातें हो। फिर लोग कहते हैं कि मेरा दीवाल जो है, अगर मैं तभी मानूंगा कि बाबा में चमत्कार है ये और बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, कि जब इस दीवाल के जो चरका हुआ है, माने अभी वर्तमान में उधर पहाड़ी इलाका में भूकंप के कारण चाहे जो भी हो दरारें पड़ी है दीवार में, तो उसको बोला जा रहा है कि भाई भर दो ना, मान जाएंगे कि हाँ भाई चमत्कारी हो। इसके बाद में बोल रहे हैं लोग कि जो हमारे देश में इतना कर्ज है, जैसे छत्तीसगढ़ के मंत्री जी हैं वो बोल दिए हैं कि भाई हमारे देश में इतना कर्ज है, तो क्यों नहीं ये क्या $95 गायब करवा देते हो उस कर्ज का, जितना हम लोग पे कर्ज है। मान जाते कि हाँ भाई सबसे बड़ा चमत्कारी उसको जीरो कर देते, जितना 1000 करोड़ हमारे लाखों करोड़ माने हमारे देश पर कई लाख करोड़ हमारे देश पे कर्जा है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ना चलो भाई मान लेते हैं तुम चमत्कारी हो। इसके बाद में इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि वो कहता है, सॉरी मेरा थोड़ा मंडली काम नहीं कर पा रहा है, हाँ अभी मैंने अब उस चीज़ को लेकर कहता हूँ कि जैसे वो ट्रिक आजमाता है, जो ट्रिक आजमाता है, ट्रिक के पीछे का रीज़न क्या है, कैसे वो ट्रिक के माध्यम से लोगों का मन का बात पढ़ लेता है। वो कोई चमत्कार नहीं है। एक जो श्वेता शिवानी शाह है कि श्वेता शाह है, ऐसे ही कोई लड़की है, लगता है शिवानी नाम है उनका, तो वो बता रही हैं, और अंजना ओम कश्यप जो है ना आज तक के, उसको भी बताएं कि देखो कैसे आप उसको भी बोले कि भाई तुम इति करो। अंजना ओम कश्यप को कहा गया कि भाई तुम अपना मन में कुछ अपना सबसे पुराना दोस्त को याद करो आज, जो कभी उससे अब मिली नहीं हो, वो नाम धरी, और उनके मन दूरी इतना मुंबई रहते हुए और उसका स्टूडियो से उसका दिमाग पढ़ ली कि नहीं आपका दोस्त दिव्या है, तो समझिए कि यही इति है। तो उनको बता रही कि ये चमत्कार नहीं है, ये दुनिया में बहुत सारी ऐसी होती है, ये काला है, ये जादू है। वो जादू नहीं जो चमत्कार बता दिया जाता है ऐसे तरीक़ा से कर, वो एक कला है, कला के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि हाँ आपका दिमाग पढ़ लिया। लेकिन यही कला को आजमा कर पाखंडी लोग लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा SC ST OBC लोगों से कि भाई ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों के फेरा में मत रहिए। ये आने वाले समय में आसाराम, राम रहीम, इन सारे जैसे, तीसरा नंबर इसी का है, तीसरा नहीं माने बहुत, निर्मल बाबा, फौरी बाबा, बहुत सारे बाबा चल गए जेल में, अब इनका नंबर है। तो उन्हीं का एक चलचित्र पर चल रहा है कि जो लोग वो लोग ऐसा ही दिखा कर लोगों को गुमराह किए, कितना बच्चियों को रेप किए, कितना लड़कियों को रेप किए, इसके बाद में कितनी औरतों को मैंने रेप किया। अगर आप लोग ऐसा देखना चाहते हैं उनके बारे में हिस्ट्री, तो एक आश्रम फिल्म है वो देख सकते हैं, चल गुरु हो जा शुरू, ऐसी सारी फिल्में हैं, डायमंड बाबा है, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो आप उस फिल्म के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ये पाखंडी लोग कैसे जाल बिछा कर हमारे समाज को लूटने की कोशिश करते हैं। आज इन्हीं लोगों की वजह से ये वो लोग हैं जो आज़ादी में 1% भी इनका योगदान नहीं रहा। इनका गुलवकर जो सावरकर हैं वो कहा करते थे कि अंग्रेज़ों से हम लोग को नहीं लड़ना है। जब RSS बनी थी तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बोलती थी, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थी ये, और अंग्रेज़ जो कहते थे, अंग्रेज़ के ग़ुलाम नहीं, अंग्रेज़ के दलाल थे ये लोग, समझिए। तो आज़ादी में इनका थोड़ा भी RSS वालों का योगदान नहीं है, और चलते हैं अपने आप को बड़का देशभक्त बनने। जो किया है वो नहीं कहता है कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मैं देशभक्त हूँ। तो ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास माने जो कहा जाता है कि मनुवाद एक ऐसा लंगड़ा बैसाखी है जो 2 बैसाखी पर टिका हुआ है, एक मनुवाद और एक अंधविश्वास, और एक जो वोट के राजनीति, सत्ता की राजनीति है उस पर टिका हुआ है। तो अगर ये लोग ऐसे बयान नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो इन लोगों का सत्ता जो है वो चली जाएगी। अंधविश्वास नहीं फैलाएंगे तो लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे, और जितना चाहेंगे ये लोग कि लोग जैसे पहले शिक्षा से दूर रहे हैं, आज भी ये शिक्षा से दूर हैं, तो इन लोग यही चाहते हैं। तो इससे आप लोग को समझना होगा और समझकर अपने समाज को जागरूक करना होगा कि कैसे हमारा समाज जागरूक होकर ऐसे ढोंग पाखंड के फेरा में ना रहें, अपनी तर्क शक्ति के विचार पर वो अपना आगे का काम करें। तो आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और मेरे अगर
ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।